शिशिर सिंह जी मौजूद हैं और लखनऊ नगर निगम के सभी अधिकारियों ने दिन रात एक करके समारोह स्थल की साज सज्जा इस शानदार ढंग से सुनिश्चित की। नगर निगम ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं विकास के, उनका संक्षिप्त चर्चा होना भी आवश्यक। अब डोर टू डोर कलेक्शन पीएम स्वनिधि योजना के तहत लाभ पहुंचाया जा रहा है। लखनऊ वन ऐप की सुविधा दी गई है जिसमें समस्याओं के त्वरित निराकरण की व्यवस्था है। नागरिकों ने प्रचार नीति माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन होने जा रहे हैं, उनके साथ में मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री जी आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और माननीय सुरेश खन्ना जी मंच पर विराजमान हो रहे हैं। कारगिल के शहीदों की प्रतिमाओं पर आप सभी श्रद्धांजलि दे चुके हैं और अब मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि वंदे मातरम के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आलोक जी, वंदे मातरम।
शहीद परिवारों का स्वागत एवं सम्मान की। सबसे पहले परम वीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पिता श्री गोपीचंद पांडे जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। सम्मानित होने के लिए, अभिनंदित होने के लिए, वंदित होने के लिए उन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया कि आज देश उनके त्याग और बलिदान से गौरवान्वित है। महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी मंच पर मौजूद हैं। आइए, इस तरफ से आइए, पांडे जी आए और तैयारी में रहे मेजर रितेश शर्मा के पिता श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी सम्मानित होने के लिए, अभिनंदन ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत ही गर्व का पल है। यह आपके अंदर उत्साह और रोमांच भर देता है। मेजर रितेश शर्मा के पिता श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत कीजिए। ये बहुत ही गौरव के पल हैं। ऐसे क्षण हम इन्हीं से श्रद्धांजलि दे रहे हैं मेजर रितेश शर्मा की कुर्बानी को। और तैयारी में रहे राइफलमैन सुनील जंग महत की माता श्रीमती बीना महत और बहन सुश्री सुनीता महत कृपया मंच पर आए। दादा मेजर नकुल जंग की तरह सेवा का जज्बा था राइफलमैन सुनील जंग महत के अंदर। और मैंने अभी आपको इतिहास की जानकारी दी संक्षिप्त, उसमें आपने ये महसूस किया। और अब माता जी श्रीमती बीना महत जी आगे और बहन सुश्री सुनीता महत। स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से। ऐसी कि सड़क पर भी जो लोग जा रहे हैं उनको लगे कि वास्तव में एक श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम है और हम अपने वीरों को, अपने शहीदों का नमन करते हैं। परंपरा वो जानते हैं, उसका पालन भी करते हैं कि हमें कैसे अपने वीरों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिवारों को कैसे सम्मान देना चाहिए। और अब बारी है पुस्तक विमोचन का, वीरता और सम्मान। इसके लिए प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नायक जी, मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी और ब्रिगेडियर रवि, कर्नल बलराम तिवारी जी उपस्थित हैं। 5 युद्धों, जिसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मिला लीजिए और 1965 का चीन से युद्ध, 1965 का पाकिस्तान से युद्ध, 1971 का पाकिस्तान से फिर युद्ध और इसके बाद में 1999 में कारगिल। इन 5 युद्धों में जिन लोगों ने विक्टोरिया क्रॉस से लेकर के परमवीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से लेकर के अशोक चक्र और नागरिक सम्मान से लेकर के सैनिक सम्मान, उनका सबका ये जिक्र किया गया है। तो ऐसे में ये बहुत ही गर्व का विषय है। एक बार करतल ध्वनि से इस परंपरा का भी सम्मान होना चाहिए। एक मेमेंटो स्मृति चिन्ह सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों, प्रमुख सचिव जिसमें शामिल हैं प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नायक जी, मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार जी, ब्रिगेडियर रवि जी और कर्नल बलराम तिवारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन होगा। उसके बाद
महापौर जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। उसके बाद कार्यक्रम संपन्नता की ओर बढ़ेगा। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। एक सैनिक कल्याण बोर्ड की ये भेंट है स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, महाराज जी से निवेदन करता हूं, कृपया आशीर्वाद वचन दें। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नगर निगम लखनऊ के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री रजनीश गुप्ता जी, समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव श्री रविंद्र नायक जी, मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी गण लखनऊ, सैनिक कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण, शहीद परिवारों से जुड़े हुए हमारे उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, भारत माता की महान सपूत हमारे आर्मी से जुड़े हुए सभी बहादुर जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस के आयोजन को बड़े सम्मान और गौरव के साथ आयोजित कर रहा है। और इस अवसर पर कारगिल युद्ध के साथ ही देश के अंदर विभिन्न युद्धों में शहीद हुए या सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किए सभी जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अभी उन शहीद परिवारों से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों को यहां पर मंच पर सम्मान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, कैप्टन आदित्य मिश्र, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, लखनऊ के 5 ऐसे भारत माता के अमर सपूत थे जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और दुश्मनों को भारत की सीमा से बाहर करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत माता के महान सपूतों, वीर जवानों की सतर्कता, उनकी सजगता और मातृभूमि के लिए उनके समर्पण और अद्भुत बलिदान के कारण ही हम सब न केवल स्वाधीनता का अनुभव करते हैं बल्कि एक सुरक्षित माहौल में
चैन की नींद भी व्यतीत करते हैं और चैन से अपना गुजर बसर भी करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि शहीद की मौत ही कौम की जिंदगी होती है। एक जवान जब शहीद होता है तो वह कौम को एक नई जिंदगी देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। कारगिल युद्ध मई 1999 में पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत देश पर थोपा गया था। कारगिल की इन चोटियों पर एक साजिश के तहत दुश्मन देश ने कब्जा करके वहां पर आसानी से भारतीय सेना को निशाना बनाया जाने लग गया। लेकिन मात्र 2-2.5 महीने के अंदर ही भारत के बहादुर जवानों ने दुश्मन को विपरीत स्थितियों के बावजूद वहां से भाग खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया गया। और तब से 26 जुलाई की तिथि पूरा देश कारगिल विजय के रूप में मनाता है। अपने अमर शहीदों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह आयोजन पूरे देश के अंदर बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ होता है। भाइयों बहनों, भारत के इन बहादुर जवानों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सफल है। 136 करोड़ की आबादी आज अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो भारत के बहादुर जवानों के पुरुषार्थ का वो परिणाम है। महत्वपूर्ण हो सकता है। हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हमारी उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, खान पान अलग अलग हो सकता है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है, बोली भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है। और राज्य सरकार ने भी विगत 4 वर्ष के दौरान कुछ निर्णय लिए। खासतौर पर भारत के अंदर हर एक क्षेत्र से सेना में हर प्रकार की भर्तियों के लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खुल सके, इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग एक नए सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं देश के अंदर सैनिक स्कूलों का शुभारंभ लखनऊ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। और लखनऊ सैनिक स्कूल की ही देन कैप्टन मनोज पांडे रहे हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसलिए कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर हमारी सरकार ने लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण भी किया। भाइयों बहनों, न केवल सैनिक स्कूल के माध्यम से उनके अपने भारत की युवा पीढ़ी के अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके, बल्कि सेना में जाकर के उसके माध्यम से देश के अंदर सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे युवाओं को अवसर मिल सके। इस प्रक्रिया को जोड़ते हुए राज्य सरकार ने सैनिक स्कूलों की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के
जिन्होंने देश के अंदर नए बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 4 सैनिक स्कूल चला रहे हैं, 5वें का भी हाल ही में हम लोगों ने शिलान्यास किया है और हमारा प्रयास है कि कमिश्नरी मुख्यालय में कम से कम एक सैनिक स्कूल अवश्य होना चाहिए। ये प्रशिक्षण, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल इसके माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, सेना, अर्धसेना या हमारे बहादुर जवान पुलिस से हो, इन सभी के शहादत पर राज्य सरकार अपनी ओर से शहीद परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में समायोजन और शहीद के नाम से किसी एक भवन या मार्ग के नामकरण के साथ साथ उनका कोई एक स्मारक बनाने की कार्रवाई भी अपने स्तर पर बनाना प्रारंभ की है। अब तक प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक अच्छी प्रगति की है और हम लोगों का सदैव प्रयास रहता है कि राज्य सरकार हो या फिर सैनिक कल्याण बोर्ड, हम लोग शहीद परिवारों के प्रति, पूर्व सैनिकों के प्रति या सेना, अर्धसेना बलों में कार्य करने वाले जवानों के परिवारों को बराबर एक संबल दे सकें, इसके लिए निरंतर सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। आज का दिन हमारे लिए गौरव और गरिमा का दिन है कि आज से 22 वर्ष पूर्व 1999 में दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त करते हुए भारत ने कारगिल पर पुनः विजय प्राप्त करके दुनिया के सामने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा एक बार फिर से मनवाया था। मैं इस अवसर पर शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए जिन जवानों ने, सेना के जिन अधिकारियों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप बलिदान दिया था, उन सभी के प्रति राज्य सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारगिल युद्ध के साथ साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित होने वाले सभी भारत माता के बहादुर जवानों के जुड़े हुए सभी सम्मानित शहीद परिवारों से के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति और सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले भारत माता के सभी जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।